तो दूसरे वाले पार्ट्स में आपको क्या करना है, साइन को कन्वर्ट करना है। तो देखिए साइन 25 को मैंने लिखा है साइन 90 माइनस 65 इंटू कॉस ऑफ 65 को वैसे ही रहने देता हूं, प्लस कॉस 25 को लिख रहा हूं मैं कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65 को वैसे ही रहने देता हूं। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया है, साइन के साथ जो एंगल था 25 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 65। साइन के साथ जो एंगल 25 था उसको मैंने लिख दिया 90 माइनस 65। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा, मतलब कॉस ऑफ 65 इंटू में है कॉस ऑफ 65 प्लस यहाँ पे साइन ऑफ 65 इंटू में है साइन ऑफ 65। यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन को यूज किया मैंने, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है 65, 90 में से जो माइनस होता है वही क्या होता है हमारा, जो कॉस के साथ वही एंगल आता है। ठीक है, तो यहाँ cos 65 हो गया इंटू cos 65 पहले से था, sin 65 इसका हो गया, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, और ये sin 65 जो था पहले से था, तो cos 65 इंटू cos 65 क्या होता है cos स्क्वायर 65 प्लस sin 65 इंटू sin 65 क्या हो रहा है sin स्क्वायर 65 इज इक्वल टू, देखिए दोनों का एंगल बराबर है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये कब लागू होता है, जब दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी 65 और 65 था, इसलिए cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65 इक्वल टू 1 हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था वो वहां पे हमने यूज किया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन, जो कि हम प्रीवियसली लेक्चर बना के इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ऑब्जेक्टिव है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। 4 का फर्स्ट 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इस दोनों में से देखिए 9 कॉमन ले रहा हूं मैं, दोनों में 9 मल्टीप्लाई में है, कोफिशिएंट में है, तो हमने 9 दोनों से क्या किया है कॉमन ले लिया है। तो हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है, 9 sec स्क्वायर में से 9 ले लिए हैं तो सिर्फ sec स्क्वायर ए बच रहा है। उसी तरह माइनस 9 tan स्क्वायर ए में से आपने 9 लिया है तो माइनस tan स्क्वायर ए बच रहा है। ठीक है, और अभी मैंने एक आइडेंटिटीज बताया है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटीज में क्या होता है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 9 इंटू 1 क्या हो गया 9 रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में जो है, पूरे एक्सरसाइज में जो आपका 8.4 एक्सरसाइज है, उसमें जो मैंने लेक्चर शुरू होने में जो है जो कुछ आइडेंटिटीज बताया है, उसी आइडेंटिटीज को यूज करके हम पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, जब भी इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने लगिएगा तो जो आइडेंटिटीज मैंने बताया है उसको अलग से एक पेज में लिख लीजिएगा, ताकि आपको यूज करने में आसानी हो और आप उसको हमेशा याद रखिए। याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ये है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 4th का 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू में है हमारा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा। 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सारे को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। सभी आइडेंटिटीज को क्या कर रहा हूं मैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉस ऑफ थीटा। इनटू में है आपका 1 प्लस कॉट, कॉट का होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा
और कोसेक का होता है 1/sin थीटा। ये देखिए मैंने क्या किया, जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था कॉट, उसको लिख दिया cos/sin। जो हमारा tan था उसको लिख दिया sin/cos। जो हमारे पास कोसेक था उसको लिख दिया 1/sin। और जो हमारे पास सेक था उसको लिख दिया 1/cos ऑफ थीटा। अब क्या करिए, नॉर्मली दोनों का अलग अलग एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम पूरा cos होगा, जब एलसीएम को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा। इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin ऑफ थीटा। ठीक है, तो देखिए दो आइडेंटिटीज था, दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में था तो हमने अलग अलग करके एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये चीज आया। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये हो रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, ये हो रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 8 में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या आप इसको बोल सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से cos थीटा प्लस sin थीटा को आप a मानिए और 1 को आप क्या करना है, b मानिए। तो देखिए ये हो रहा है a प्लस बी और ये हो रहा है a माइनस बी। क्या करना है, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू a मानिए और 1 को b मानिए। ठीक है, तो ये हो रहा है a प्लस में b, ये हो रहा है a माइनस में b। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो नेक्स्ट इस स्टेप के बाद हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू sin थीटा। क्या किया मैंने, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूं। तो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर मतलब क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसको क्या लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। मैंने क्या किया, cos थीटा प्लस sin थीटा का जो होल स्क्वायर था उस होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a के स्थान पे cos थीटा है, b के स्थान पे sin थीटा है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और 1 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे माइनस था माइनस लगा दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ से cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 sin थीटा इंटू cos ऑफ थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 और माइनस 1 0 हो गया। तो हमारा आइडेंटिटीज क्या हो गया, 2 sin थीटा इंटू cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos ऑफ थीटा। sin थीटा कैंसिल आउट, 2 बच गया हमारा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैंने cos स्क्वायर sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के स्थान पे ये पूरा का वैल्यू मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है,
फिर था हमारा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहाँ -1 था तो मैंने यहाँ पे क्या किया, -1 लगा दिया। अब 1 और -1 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। 0 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही रहेगा। तो मैंने इसको लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, जो कि आपस में कैंसिल आउट हो गया और हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना बन गया, 2। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिया था, बट इसको एग्जाम में 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 1 मार्क्स किसी में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। तो इस एक्सरसाइज में हम हमेशा क्या करेंगे, जो आइडेंटिटीज को बताया हूं उसी आइडेंटिटीज को यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा है 4 का 3। ये क्वेश्चन है sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या है। sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू में है 1 माइनस साइन ए। तो देखिए sec ए को हम लिख देता हूँ 1 बाई कॉस ए और tan ए लिख रहा हूँ साइन ए बाय कॉस ऑफ ए। इंटू में है हमारा 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए ही छोड़ देता हूँ। इसका एलसीएम लेता हूं तो ये हो रहा है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इंटू में हो रहा है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, फिर से वही आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे क्या है आपका साइन ए है, तो साइन स्क्वायर ए हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज को मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं, तो यहां से cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos ए। cos स्क्वायर ए में कितना है, cos ए इंटू cos ए, 2 cos ए का मल्टीप्लिकेशन है, तो एक cos ए को मैं क्या कर रहा हूँ, कैंसिल आउट कर रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है और न्यूमरेटर में हमारा cos ए बच रहा है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा cos ए आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का भी वैल्यू आप जानते हैं और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का भी वैल्यू जानते हैं, उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। देखिए मैंने क्या किया, आइडेंटिटीज को डायरेक्ट यूज किया है। यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू मैंने लिखा है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉसेक कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिखा है मैंने कॉसेक स्क्वायर ए। फिर क्या किया है, सेक स्क्वायर ए को 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिखा है और कॉसेक स्क्वायर ए को 1 बाय
साइन स्क्वायर ए लिखा है। जब चार आपस में डिवीजन होते हैं a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, तो क्या हो जाता है, d को a से मल्टीप्लाई हो जाता है और b और c क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर a और 1 मल्टीप्लाई होगा और कॉस स्क्वायर a इंटू 1 ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया आपका क्या, साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a